नमस्कार दोस्तों, अभी ये गोदी मीडिया की हरकत देख लीजिए। राहुल गांधी जी के वोट चोरी को लेकर जो प्रेस मीट हुई, उसी प्रेस मीट को किसी भी गोदी चैनल ने नहीं बजाया। अब प्रेस मीट हो जाने के बाद प्रेस मीट के अंदर खंगाला गया कि कहां गलती है, कहां ऐसी गलती ढूंढा जाए जिस गलती के जरिए राहुल गांधी को नीचा दिखा सके, राहुल गांधी को पागल सजा सके और बीजेपी को बचा सके। इस समय गोदी मीडिया लगी पड़ी है और अंत में जाके इनको मिला कि जो ब्राजीलियन मॉडल जिसको लेकर पूरे देश में आज चर्चा है, उसी को लेकर कुछ किया जाए। भाई, ब्राजीलियन मॉडल, जो इनकी तस्वीर हरियाणा इलेक्शन के दौरान 10 बूथ पर 22 जगह 22 बार वोट डाली गई है, इनकी फोटो, इनकी तस्वीर वाला आई कार्ड, मतलब वोटर कार्ड से, उसी को लेकर राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस मीट में बयान साझा किया कि देखिए, इलेक्शन कमिश्नर क्या इसके लिए जवाब देंगे। इलेक्शन कमिश्नर तो कोई जवाब नहीं दिए। कैसे ब्राजीलियन गाल यहां पे आके वोट देके चली गई, ब्राजीलियन मॉडल यहां पे आके वोट देके चली गई, 22 बार वोट डाले, कैसे ये पॉसिबल हुआ। अब गोदी मीडिया क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी को दोषी ठहरा रहे हैं। भाई, राहुल गांधी जिस तथ्य के आधारित, राहुल गांधी जिस डॉक्यूमेंट को आधार बनाकर ये तस्वीर सामने रखी, ये जो रिपोर्ट कार्ड सामने रखी, वो डॉक्यूमेंट राहुल गांधी जी अपने घर से नहीं लाए थे, इनको इलेक्शन कमिश्नर के तरफ से दिया गया था। इलेक्शन कमिश्नर को डिजिटल कॉपी मंगा गया, लेकिन डिजिटल कॉपी नहीं दी, इन्होंने हार्ड कॉपी पकड़ा दिया। हार्ड कॉपी जितने तादाद पर है, इनको अगर खंगाल कर इसके अंदर जितने भी गलतियां हैं इसको ढूंढ कर निकालने में करीब 1 साल लग गया। और 1 साल में जितने भी फर्जीवाड़ा हुई है, उसी को निकालकर राहुल गांधी पेश कर रहे हैं कि यहां हुआ है। राहुल गांधी जो तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर वो खुद अपने घर से नहीं लाए थे या फिर कोई कांग्रेस ऑफिस से नहीं लाए थे, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा ये तस्वीर यूज हुआ था। उसी को राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर यहां गलती कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर जवाब दें। गोदी मीडिया बजा रही है कि मॉडल, ब्राजीलियन मॉडल जो है, इनकी तस्वीर को राहुल गांधी ने यूज किया। अरे राहुल गांधी कैसे यूज करते? राहुल गांधी थोड़ी इलेक्शन कमिश्नर है, राहुल गांधी कोई वीएलओ है, राहुल गांधी मतलब कोई कलेक्टर है कि वो मतलब तुम्हारे वोटिंग कार्ड वो सेटिंग करते हैं, और वोटिंग कार्ड में किसकी तस्वीर रहेगी नहीं रहेगी राहुल गांधी डिसाइड करते हैं क्या? डिसाइड तो इलेक्शन कमिश्नर करती है। अगर इलेक्शन कमिश्नर ये चीज डिसाइड करती है तो राहुल गांधी दोषी कैसे हो गए? तो राहुल गांधी तो यही चीज दिखा रहे हैं कि यहां गलती किया है, इलेक्शन कमिश्नर ने यहां पे गलती किए हैं, इसके लिए जवाब इलेक्शन कमिश्नर को देना चाहिए। लेकिन जवाब इलेक्शन कमिश्नर नहीं देते। अजीब दौर चल रही है यहां पे। अगर सरकार से सवाल पूछो तो गोदी मीडिया नाराज, गोदी मीडिया से सवाल पूछो तो सरकार नाराज, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सवाल पूछो तो सरकार गोदी मीडिया दोनों नाराज। अगर गोदी मीडिया सरकार के ऊपर सवाल पूछो तो अंधभक्त नाराज। खाली नाराज नहीं, परेशान भी है। इस सिस्टम में बंदा जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या? हर कोई कह रहा है कि अगर राहुल गांधी के पास इतने पुख्ता सबूत है तो वो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते। अरे पिछली बार हरियाणा के पंचायत इलेक्शन में क्या हुआ था आपको तो पता है। हारा हुआ कैंडिडेट, उन्होंने गया था सुप्रीम कोर्ट, 4 साल के बाद सुनाई हुई, ईवीएम की रिकाउंटिंग हुई, उसके बाद उनको न्याय मिला। अगर उनको न्याय मिलने से 4 साल लगता है तो यहां पे पूरे विधानसभा इलेक्शन में न्याय मिलने से कितने टाइम लगेगा? अगर प्रेस मीट ना करके राहुल गांधी कोर्ट चले जाते तो क्या होता? लोगों को पता ना चलता वोट चोरी हुआ कि नहीं हुआ है। और कोर्ट में तो मामला पड़ा रहता है, कब फैसला होगा किसी को नहीं पता, और लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। राहुल गांधी को और पप्पू सजाने के लिए इनको मौका मिल जाता, बीजेपी वाले को, भाजपा वाले को। इसलिए कोर्ट तो जाएंगे हम, कोर्ट में टाइम लगता है हर कुछ चीज इसकी फैसला आने में, लेकिन जाने से पहले तुम्हें नंगा करके जाएंगे। यही इरादा लेकर राहुल गांधी आए थे प्रेस मीट करने के लिए, और प्रेस मीट में सारे चीज बताए क्लियरली कि कैसे कैसे कहां कहां धांधली हो रहा था
और कहां कहां चोरी हुई है, वोट चोरी कहां कहां हुई है, फर्जीवाड़ा कहां कहां हुई है, कैसे इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी को जिताने के लिए सब कुछ करती है, देश के साथ खिलवाड़ करती है, देश की लोकतंत्र को हत्या करती है। ये सारे चीज राहुल गांधी ने बताई लोगों को। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अदालत है जनता की अदालत, और जनता की अदालत में फैसला इमीडिएट आती है, इमीडिएट होती है, तत्क्षणात होती है। इसलिए राहुल गांधी ने जनता की अदालत में पहले अपने जो जितने भी पुख्ता सबूत है उसको साझा किया, लोगों को पता चले कि कैसे धांधली हो रहा था, कैसे वोट चोरी हो रही थी। उसके बाद यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए कांग्रेस के पास बहुत सारे एक से एक बेहतर वकील है। आप देख लीजिए, अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल से लेकर बहुत सारे हैं। लड़ा तो जाएगा वहां पे, लेकिन पहले जनता की अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी, सारे चीज, सारे सच्चाई आनी चाहिए थी, और जिसको राहुल गांधी के द्वारा लाया गया। सच में यह हाइड्रोजन बम था, और हाइड्रोजन बम इतनी जोर से फटा जिसकी पावर से, जिसकी मतलब विस्फोट से हड़कंप मच गया पूरे बीजेपी सरकार में। अब बीजेपी पूरी तरह बैकफुट में, जिसका नतीजा अब बिहार इलेक्शन की पहली फेज वोटिंग हो रही थी उसमें देखा गया। किसी बीजेपी नेता के ऊपर गोबर फेंका गया, किसी को जूता चप्पल से स्वागत किया गया, किसी को वोट चोर गद्दी छोड़ कह के लोग इनको खदेड़ रहे थे। क्या अगर मामला चुपचाप प्रेस मीट ना करके सुप्रीम कोर्ट चले जाते राहुल गांधी, ये चीज होता? अरे कौन वोट चोर, हाँ ऐसा ही इल्जाम लगाते हैं विरोधी, ऐसे बोल के लोग निकल जाते हैं, लोगों को सच्चाई पता ना चलता। अब जब सच्चाई पता चल गया है जनता की अदालत में, तो कोर्ट की फैसला आएगा तो ये इन लोगों को सजा होगी। टाइम लगता है, लेकिन इससे पहले डेमोक्रेसी बचना चाहिए, डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए, लोकतंत्र को बचाना चाहिए। इसी मकसद से राहुल गांधी ने प्रेस मीट की, और यह प्रेस मीट का प्रभाव पूरे भारत में एक नया आंधी लेकर आ रही है। वो आंधी का नाम है राहुल गांधी, और बहुत जल्द ये बहुत कुछ चीजें चेंज होने वाला है। जिसने भी सवाल किया था, जिसने भी सवाल किए थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं कोर्ट जा रहे हैं, मुझे लगता है उनको उनका आंसर मिल चुका होगा अब तक। और ब्राजीलियन मॉडल, जिनकी तस्वीर को इलेक्शन कमिश्नर ने खुद यूटिलाइज किया, 22 बार वोट डाला गया इनके तस्वीर के नाम पर, और गोदी मीडिया दोषी ठहरा रहे हैं राहुल गांधी को कि राहुल गांधी ने इनकी तस्वीर यूज किया। कैसे? राहुल गांधी इलेक्शन कमिश्नर है, राहुल गांधी कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, राहुल गांधी कोई वीएलओ है, कौन है राहुल गांधी? कोई कलेक्टर है? राहुल गांधी कैसे यूज कर लिया एक मॉडल की तस्वीर? किसी मतलब वोटर लिस्ट में राहुल गांधी कैसे इंजेक्ट कर दिए इन महिला की तस्वीर को? ये क्लियर कीजिए ना। कोई सड़क छाप चाय वाला नहीं है राहुल गांधी। अमेरिका से लौटे हुए, अमेरिका से पढ़कर लौटे हुए, इकोनॉमी के ऊपर नॉलेज है, पॉलिटी के ऊपर नॉलेज है, सिस्टम क्या करती है, कैसी चलती है, सब कुछ, सारे चीजों के बारे में नॉलेज है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है। राहुल गांधी को घेरे घेरे मत समझिए। जब राहुल गांधी नियमगिरी के ऊपर, जब से राहुल गांधी ने नियमगिरी के ऊपर सवाल उठाई है, तब से ये गोदी मीडिया कॉर्पोरेट सेक्टर ने इनको पप्पू सजाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके इनको पप्पू सजाने की कोशिश किया है। ये रहस्य को भी जानिए। नियमगिरी बक्साइट माइंस जो अदानी को दिया जा रहा था, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी आके नियमगिरी से बक्साइट ले रहे थे, लेकिन नियमगिरी के आसपास जितने भी आदिवासी लोग थे, इनका हक छीन लिया जा रहा था, जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने पहले सवाल उठाए थे। और जिस दिन से नियमगिरी को लेकर राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए हैं, तब से, उसी दिन से इनको पप्पू सजाने के लिए पूरा कॉर्पोरेट हाउस लग चुका है। चाहे लाखों करोड़ों बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन इनको पप्पू सजाकर छोड़ेंगे।
यही मकसद से चल रहा है अभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। राहुल गांधी अपने पथ पर डटे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा अब लोग राहुल गांधी को सीरियसली ले रहे हैं, समझ रहे हैं इनकी फंडा में क्या है, और ये आदमी एक मिशन लेकर चलता है। हम उस मिशन में शामिल होने के लिए अब लोगों के अंदर एक जुनून, जोश पैदा हो चुका है। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में।